यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने इंडियन बिजनेस वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। गौतम अदानी, जो कि अदानी ग्रुप के फाउंडर हैं, और उनके भतीजे सागर अदानी पर बहुत ही गंभीर आरोप लगे हैं। उन पर इंडियन गवर्नमेंट ऑफिसर्स को घूस देने का बहुत बड़ा स्कैम चलाने का इल्जाम है। इन आरोपों से पता चलता है कि सोलर एनर्जी के कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करने के लिए $265 मिलियन की घूस दी गई थी। इस खुलासे से इंटरनेशनल बिजनेस कम्युनिटी में हड़कंप मच गया है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इन आरोपों की जांच फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट या एफसीपीए के तहत कर रहा है। एफसीपीए अमेरिकन कंपनीज और लोगों को बिजनेस फायदा उठाने के लिए फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिसर्स को घूस देने से रोकता है। अगर अदानी और उनके साथी दोषी पाए जाते हैं तो उन पर भारी जुर्माना और जेल भी हो सकती है। इस केस ने अदानी ग्रुप के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये घूसखोरी का मामला 2021 के बीच से लेकर 2021 के आखिर तक चला, ऐसा कहा जा रहा है। इस दौरान अदानी ग्रीन, जो कि अदानी ग्रुप की रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है, भारत में अपने सोलर पावर बिजनेस को तेजी से बढ़ा रही थी। कंपनी ने कई राज्यों में कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए, जैसे कि ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और जम्मू कश्मीर। आरोप है कि इन राज्यों के ऑफिसर्स को घूस दी गई थी ताकि अदानी ग्रीन को बिडिंग प्रोसेस में फायदा मिल सके। यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन या एसईसी भी अदानी ग्रुप की जांच कर रहा है कि क्या उन्होंने यूएस सिक्योरिटीज लॉज का उल्लंघन किया है। एसईसी ये देख रहा है कि क्या अदानी ग्रुप ने अमेरिकन इन्वेस्टर्स को इस घूसखोरी के बारे में गुमराह किया। एसईसी की इस जांच से इस पहले से ही उलझे हुए मामले में और पेचीदगियां बरहज गई हैं। इन जांचों के नतीजे अदानी ग्रुप और उसके भविष्य के बिजनेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इस पूरे स्कैंडल के बीच में इंडियन गवर्नमेंट ऑफिसर्स को घूस पहुंचाने के लिए शेल कंपनीज और बिचौलियों का इस्तेमाल किया गया। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का आरोप है कि इन अवैध पैसों को लीगल बिजनेस खर्चों के रूप में दिखाया गया था। अगर यह साबित हो जाता है कि यह योजना बनाई गई थी, तो इससे पता चलता है कि पैसे के लेन देन को छुपाने और रेगुलेटर्स की नजरों से बचने की पूरी कोशिश की गई थी। कथित तौर पर घूस देकर अदानी ग्रीन के पक्ष में फैसले लेने के लिए प्रभावित किया गया था। इसमें अदानी ग्रीन के प्रोजेक्ट से बनने वाली सोलर पावर के लिए बढ़े हुए दाम हासिल करना भी शामिल था। बिडिंग प्रोसेस में इस तरह की हेराफेरी से अदानी ग्रीन को अपने प्रतिद्वंदियों पर अनुचित लाभ मिला होगा। इससे इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठते हैं। कथित घूसखोरी का यह मामला इंडियन कॉर्पोरेट जगत में अभूतपूर्व है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस द्वारा बताई गई $265 मिलियन की रकम चौंकाने वाली है। यह अदानी ग्रुप के पास मौजूद अपार वित्तीय संसाधनों और बिजनेस डील हासिल करने के लिए उनकी कथित सीमाओं को उजागर करता है। गौतम अदानी और उनके साथियों पर लगे आरोप कॉर्पोरेट लालच और भ्रष्टाचार की एक खतरनाक तस्वीर पेश करते हैं। अगर दोषी साबित होते हैं तो उन्हें भारी जुर्माना और संभावित कारावास सहित गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। यह मामला नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं के महत्व और कॉर्पोरेट लेन देन में अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता को याद दिलाता है। इस कथित घूसखोरी कांड में एज्योर पावर ग्लोबल, जो कि भारत में एक इंडिपेंडेंट सोलर पावर प्रोड्यूसर है, भी फंस गया है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एज्योर पावर पर एफसीपीए का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। कंपनी पर अपने सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए परमिट और लाइसेंस हासिल करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ऑफिसर्स को अवैध भुगतान करने का आरोप है। एज्योर पावर के खिलाफ ये आरोप महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भ्रष्टाचार की व्यापकता को उजागर करते हैं। ये तथ्य कि इंडस्ट्री के दो बड़े नाम घूसखोरी के आरोपों का सामना कर रहे हैं, पूरे सेक्टर की ईमानदारी पर गंभीर सवाल खड़े करता है। अदानी घूसखोरी कांड का असर पहले ही इंडियन बिजनेस जगत पर दिखने लगा है। इन आरोपों ने अदानी ग्रुप की प्रतिष्ठा को धूमिल किया है और भारत में व्यापार करने की सुगमता पर चिंता जताई है। इस कांड से भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्रथाओं की जांच भी बरहज गई है।
भारत सरकार ने अदानी घूसखोरी मामले में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का वादा किया है। हालांकि हाई प्रोफाइल भ्रष्टाचार के मामलों में सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड मिला जुला रहा है। यह देखना बाकी है कि क्या सरकार अपराधियों को सजा दिला पाएगी और इंडियन बिजनेस माहौल में विश्वास बहाल कर पाएगी। अदानी घूसखोरी कांड की अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और निवेशकों ने व्यापक निंदा की है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट या OECD ने इस मामले की पूरी जांच की मांग की है। इस कांड के कारण अंतर्राष्ट्रीय निवेशक भी भारत में निवेश करने से कतरा रहे हैं। अदानी ग्रुप पर लगे आरोपों ने भारत के महत्वाकांक्षी रिन्यूएबल एनर्जी लक्ष्यों पर सवालिया निशान लगा दिया है। 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बनाने के अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत प्राइवेट सेक्टर के निवेश पर बहुत ज्यादा निर्भर है। अदानी कांड से भारत के लिए अपने जलवायु परिवर्तन प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए जरूरी विदेशी निवेश आकर्षित करना मुश्किल हो सकता है। अदानी ग्रुप ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। कंपनी का कहना है कि भ्रष्टाचार के प्रति उसकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और वह जांच में अधिकारियों को पूरा सहयोग करेगी। हालांकि कंपनी के इनकार ने निवेशकों और जनता की चिंताओं को कम करने के लिए कुछ खास नहीं किया है। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में खुद को ग्लोबल लीडर के रूप में पेश करने के भारत के प्रयासों के लिए अदानी घूसखोरी कांड एक बड़ा झटका है। इस कांड ने भारत में व्यापार करने की चुनौतियों और मजबूत कॉर्पोरेट गवर्नेंस और भ्रष्टाचार विरोधी उपायों की तत्काल आवश्यकता को उजागर किया है। Settings use YouTube audio library only. Add bold subtitles with a popping effect. Don't use iStock. The scandal had far-reaching implications for the Adani Group's corporate governance. Questions were raised about the transparency and accountability within the organization. Critics argued that the group's internal controls were insufficient to prevent such misconduct. The fallout led to a series of internal audits and restructuring efforts aimed at restoring stakeholder confidence. The scope of the bribery was staggering. It wasn't just limited to a few isolated incidents. Investigations revealed a widespread network of corruption involving numerous officials and intermediaries. The sheer scale of the bribery operations highlighted systemic issues and raised concerns about the integrity of the entire system. Shell companies and middlemen played a crucial role in the scandal. These entities were used to funnel bribes and obscure the money trail. The complexity of the network made it challenging for authorities to trace the flow of illicit funds. This involvement of shell companies and middlemen underscored the need for stricter regulations and more robust oversight mechanisms. The scandal's impact on the Indian renewable energy sector is, well, significant. Investors are now more cautious, and the trust in regulatory bodies has been, shaken. This has led to delays in project approvals and, unfortunately, an increase in costs. The sector, which once promised rapid growth, now faces an uncertain future. The need for transparency and stronger oversight has never been more critical. Azure Power Global, a prominent player in the renewable energy market, has also been, dragged into the controversy. Allegations against the company include, irregularities in financial reporting and questionable project management practices. As a result, Azure Power Global's stock has taken a hit, and its reputation is, unfortunately, under scrutiny. The company's response to these allegations will, undoubtedly, shape its future in the industry. The scandal had far-reaching effects on the Indian business environment. Trust in corporate governance was shaken, and many investors began to question the integrity of other major corporations. Regulatory bodies were compelled to tighten their oversight, aiming to prevent such incidents in the future. Internationally, the scandal drew significant attention.
global investors expressed concerns about the transparency and reliability of the Indian market. Many questioned whether their investments were truly secure. This led to a noticeable impact on foreign direct investment, as well as a general sense of caution among international financial circles. In response to the allegations, the Adani Group took several steps to address the situation. They issued public statements denying any wrongdoing and undertook internal reviews to reassure stakeholders. Additionally, they engaged with regulatory authorities to demonstrate their commitment to compliance and transparency. The entire episode underscored the urgent need for stronger corporate governance in India. It became clear that more robust mechanisms were necessary to ensure accountability and protect investor interests. Moving forward, it was evident that both businesses and regulators had to work together to restore confidence in the market.